तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी और ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए प्रीफिक्स और सफिक्स को, जिसको हिंदी में कहते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। तो आपके एग्ज़ाम में 1 नंबर का क्वेश्चन ये आता है, इसीलिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, बेसिक चीज़ें, उसको आप समझ लीजिएगा और आप आसानी से इसको निकाल पाएंगे। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में जैसे कोई वर्ड लिख देगा, मैं आपको बताता हूँ, जनरली आपने मेरी क्लासेस देखी हो तो पता होगा कि मैं आपको सिर्फ ये बताता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। एक वर्ड लिख देगा, सेंटेंस नहीं होगा, वर्ड होगा। सेंटेंस होगा तो वो देगा कि जो अंडरलाइन या फिर जो टेढ़े वर्ड होते हैं उसको पूछेगा इसमें कौन सा सफिक्स है या फिर प्रेफिक्स है। ठीक है, तो ये बहुत छोटी क्लास रहेगी हमारी 5 मिनट की, उसमें मैं कंप्लीट चीज़ें आपको बता दूंगा कैसे प्रेफिक्स सफिक्स आपको पहचानना है। मेनली यही रहता है, यहीं से सवाल आता है। ठीक है, और आपको पता है अभी आपको जस्ट इससे पहले एडजेक्टिव और एडवर्ब की क्लास मिली, वो आप लोग ज़रूर देखें। ठीक है, और मैं आपको आने वाली 25 तारीख को इंग्लिश की कंप्लीट क्लासेस दे दूंगा, मतलब 2-3 दिन में 2-3 क्लासेस मिलेंगी, कंप्लीट हो जाएंगी। फिर मैं आपको जीके जीएस की मैराथन भी प्रोवाइड कराऊंगा, मतलब वो आपकी मैं लेट नहीं करूँगा क्योंकि एग्ज़ाम आपका 4-5 में है। 27-28 तारीख तक मैराथन भी मतलब कंप्लीट होकर सारी मिल जाएंगी। बाकी हिंदी क्लासेस मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, जीके जीएस के टॉप 26 टॉपिक भी करा चुका हूँ। ठीक है, और फिर हम आपको प्रैक्टिस सेट करवाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट के, हिंदी के, इंग्लिश के, जीके जीएस के। ठीक है, तो लगभग जितने भी 200, 300, 400, 500 क्वेश्चन बन सकते हैं सब कराऊंगा। और बाकी 1 लाइनर प्रैक्टिस सेट, जो भी इंपॉर्टेंट पिक्स रिवीजन टाइप से वाली चीज़ें हैं, जहाँ जहाँ से हाई यील्ड टॉपिक है, जहाँ आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, वो सब आपको अपने टेलीग्राम पर मिलनी शुरू हो गई। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें अगर नहीं करें तो, वहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल में मिलती रहेगी और अच्छे से पेपर देते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रेफिक्स और ये होता क्या है। ठीक है, जैसे मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ, उस लाइन को आप पकड़े रहेंगे। प्रेफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग, और उपसर्ग किसी भी वर्ड में पहले लगता है। सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय, और वो लगता है बाद में। ठीक है, देखो इसमें अंतर क्या होता है और लोग गलती क्या करते हैं। लोग किसी को भी मान लेते हैं, जैसे प्रेफिक्स हो और चाहे सफिक्स हो जो लास्ट में लगता है। ठीक है, अगर आप प्रेफिक्स और सफिक्स को पहचान गए हैं तो सबसे पहले प्रेफिक्स और सफिक्स को हटाइए उस वर्ड से। हटाइए मतलब इन द सेंस उस प्रेफिक्स या सफिक्स को हटा करके फिर बचा हुआ जो पार्ट है उसको पढ़िए। अगर उसका कोई अर्थ निकल रहा है तभी वो प्रेफिक्स माना जाएगा या फिर सफिक्स माना जाएगा। ठीक है, अगर आपने प्रेफिक्स और सफिक्स पहचाना और उसको हटाया उस वर्ड से, उसके बाद जो बचा हुआ वर्ड है उसका कोई मीनिंग ही नहीं अपने आप में निकल रहा, वो मतलब मीनिंगलेस वर्ड बन गया है, तो आपका ये सफिक्स सही नहीं माना जाएगा। प्रेफिक्स हो चाहे सफिक्स हो, वो हमेशा उस वर्ड में लगते हैं जिस वर्ड का उस सफिक्स या प्रेफिक्स के बिना भी कोई ना कोई अर्थ होता है। ये बेसिक बात याद रखेंगे। ठीक है, तो हम देखते जाएं कुछ एग्जाम्पल्स को। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में सिर्फ एग्जाम्पल आते हैं। तो जैसे नॉट और अपोजिट वाले जैसे होते हैं। ठीक है, नॉट या अपोजिट वाले, जैसे अन जो प्रेफिक्स है, हम सबसे पहले क्या देखेंगे, प्रेफिक्स देखते हैं। ठीक है, फिर सफिक्स देखेंगे यानी कि उपसर्ग देखेंगे। जैसे अनहैप्पी और अनडू, तो इसमें ये अन है और अन लग के इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, आपको पता लिखा है नॉट या फिर अपोजिट वाले, तो इसमें अन है। अनहैप्पी में क्या आपका प्रेफिक्स है, अन होगा। अनडू में क्या है, अन होगा। अब मैंने जो भी आपको बताया, अन इसमें से हटा लो, तो अन अगर हटा लिया तो क्या बचा, हैप्पी बचा। हैप्पी का अपने आप में एक स्वतंत्र अर्थ है, तो इसीलिए ये इसमें अन हो जाएगा। अनडू में अगर आप अन को हटा लेंगे तो बचेगा डू, डू का भी अपने आप में अर्थ है, तो यहाँ पे अन हो जाएगा आपका क्या, प्रेफिक्स। इसी तरह री वाला देखते हैं, तो री वाला जहाँ पे भी प्रेफिक्स लगेगा उसका मतलब आ जाता है अगेन, जैसे री राइट और रीबिल्ड। तो यहाँ से भी अगर आप री हटा लेंगे तो क्या बचेगा, राइट जिसका अर्थ है। यहाँ से री हटा लेंगे इसका मतलब बचेगा बिल्ट, इसका भी अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, प्रेफिक्स री। फिर आता है प्री, प्री का मतलब होता है बिफोर, यानी कि प्री अगर आप पहले लगा देंगे तो इसका मतलब बिफोर हो जाएगा। ठीक है, जैसे प्रीव्यू और प्री पे, तो अगर आप इससे प्री हटाएं तो जैसे व्यू बचेगा और यहाँ पे पे बचेगा, तो पे का भी अपने में अर्थ है और व्यू का भी है। एग्ज़ाम में क्या होता है, मैं ये आपको बार बार ये क्यों दिखा रहा हूँ या बता रहा हूँ, जैसे एग्ज़ाम में जो आपको 4 ऑप्शन वाला पेपर होता है, 4 ऑप्शन जो रहेंगे, ठीक है, उसमें से कई सारे ऑप्शन तो ऐसे रहेंगे जिसमें आप जैसे ये हटाओगे तो उस बचे हुए वर्ड का कोई अर्थ ही नहीं बच रहा हो, तो वैसे ही वो एलिमिनेट होकर कट हो जाएंगे, तो आपके लिए पेपर या फिर उसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। इसीलिए मैं बार बार उसको जोर दे के आपको बता रहा हूँ। इसी तरह आता है अगला डिस। डिस का मतलब है नॉट या फिर अपोजिट, जैसे डिसकनेक्ट और डिसएग्री। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछेगा वो एग्जाम में ऐसे ही कि डिसकनेक्ट में कौन सा प्रेफिक्स है, तो डिसकनेक्ट में डिस जो है प्रेफिक्स है, क्योंकि आप जैसे डिस को हटाएंगे तो कनेक्ट बचेगा, कनेक्ट का अपने आप में अर्थ होता है। इसी तरह डिसएग्री में डिस को हटाओगे तो एग्री बचेगा, इसका भी अर्थ होता है। ठीक है, फिर एक होता है मिस। मिस का मतलब होता है रॉन्गली। ठीक है, जैसे मिसप्लेस, मिसरीड, तो अगर मिस हटा लेंगे तो यहाँ पे बचेगा रीड, प्लेस मिस हटा लेंगे यहाँ पे बचेगा प्लेस, तो इसमें क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे उपसर्ग हो गए यानी कि प्रेफिक्स हो गए।
अब हम सफिक्स को देख लेते हैं। इसी तरह सफिक्स है, आपको पता है, जो बाद में लगते हैं, ठीक है। और ये सब वही बातें परिभाषा लिखी हुई जो बाद में लगती है। कॉमन एग्जाम्पल क्या देखते हैं, जैसे फुल या फिर FUL या फिर FULL, ठीक। एग्जाम्पल होपफुल और केयरफुल, ठीक है। अब यहाँ पे पूछेगा इसमें सफिक्स क्या है। जैसे अगर मैं कुछ समझाता हूँ आपको। जैसे होपफुल, ये मीनिंग दिया हुआ है, चलो इसको क्लियर करते हैं। अब होपफुल में अगर वो प्रेफिक्स आपसे पूछे और इसमें आप कह दो कि हो होगा आपका प्रेफिक्स, तो हो अगर आप हटा लो तो क्या बचेगा, पेफुल बचेगा। पेफुल अपने आप में कोई वर्ड नहीं होता है। आप कहो हो नहीं होप होगा, तो होप अगर हटा लिया तो फिर यहाँ पे क्या बचेगा, ईफुल। ईफुल भी कोई वर्ड नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे सफिक्स पूछेगा और सफिक्स का क्या होगा, फुल हो जाएगा। क्योंकि आप अगर फुल को हटाओगे तो क्या बचा, होप। होप मतलब आशा, तो होप यहाँ पे एक स्वतंत्र अर्थ दे रहा है, इसलिए यहाँ पे आपका सफिक्स क्या होगा, फुल होगा, ठीक है, फुल। जैसे केयरफुल, तो फुल अगर आप हटा लोगे तो क्या बचेगा, केयर बचेगा, जिसका अर्थ है। तो यहाँ पे इसका सफिक्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका फुल, ठीक है। फिर देखते हैं एक लेस वाला। लेस का मतलब होता है विदाउट। होपलेस और केयरलेस, इसमें लेस को आप हटा लो तो होप और केयर बचेगा, जिसका अर्थ होता है। फिर एक होता है LY। LY मैनर को दिखाता है, जैसे क्विकली और स्लोली। तो इसमें क्या होगा, अगर आप LY को काट दो क्या बचेगा, क्विक और स्लो, जिसका अपने आप में अर्थ होता है। तो इसमें जो LY बचा, ये LY आपका हो जाएगा क्या, सफिक्स। फिर अगला है हमारा नेस। नेस का मतलब था स्टेट और क्वालिटी, जैसे काइंडनेस, सैडनेस। अब इसमें नेस हटाओ, क्या बचाएगा, काइंड और सैड, जिसके अर्थ होते हैं, तो इसमें नेस हो जाएगा। अगला है मेंट, जैसे एग्रीमेंट, डेवलपमेंट। तो यहाँ पे मेंट हटाओ, क्या बचा, डेवलप। और यहाँ पे मेंट हटाओ, क्या बचा, एग्री। तो एग्री का भी अर्थ है, डेवलप का भी अर्थ है, तो यहाँ पे मेंट जो है आपका हो जाएगा सफिक्स। अब कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। जैसे प्रेफिक्स यूजुअली मॉडिफाई द रूट वर्ड्स मीनिंग, ठीक है। तो प्रेफिक्स जो है, यानी कि जो आपका उपसर्ग है, याद रखिए वो जो रूट वर्ड है, जो यानी कि आप प्रेफिक्स हटा लो तो जो बचा हुआ रूट वर्ड है उसको मॉडिफाई करने के लिए यूज होता है। सफिक्स ऑफन चेंज द वर्ड्स पार्ट ऑफ स्पीच और ग्रामेटिकल यूजेज। सफिक्स जो है वो ग्रामेटिकल यूज के लिए होता है, ठीक है, या और वो कहीं ना कहीं उसका पार्ट ऑफ स्पीच बदल देता है। जैसे हमने आपको ऑलरेडी एडजेक्टिव एडवर्ब वाली क्लास में दिखाया, एडजेक्टिव भी सेम है, लेकिन जैसे उसमें LY लगा के, LY क्या है, सफिक्स से LY लगाया तो हम वो एडजेक्टिव से एडवर्ब बन जाता है, ठीक है। अगला है सम वर्ड कैन टेक बोथ प्रेफिक्स एंड सफिक्स, जैसे अनहैप्पीनेस। हाँ, जैसे कुछ वर्ड होते हैं जिसमें सफिक्स भी होते हैं और आपके प्रेफिक्स भी होते हैं, जैसे अनहैप्पीनेस। अब इसमें अन हो जाएगा आपका प्रेफिक्स और नेस हो जाएगा आपका सफिक्स। तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, वो देखने से ही आपको पता चलेगा। तो छोटी सी हमने आपको 5 मिनट के अंदर प्रेफिक्स सफिक्स बता दिया। अब मैंने जितने एग्जाम्पल दिखाए, हो सकता है एग्जाम्पल इनमें से कुछ और आ जाए आपको एग्जाम में, लेकिन जैसा भी आएगा आप कर पाएंगे। मैंने आपको ये सिखा दिया कि कैसे आप एग्जाम्पल जो ऑप्शन रहेंगे उसको एलिमिनेट कर पाएंगे कि ये प्रेफिक्स है, ये सफिक्स है, ठीक है। तो हमारी एडजेक्टिव एडवर्ब, प्रीपोजिशन, वर्ब, नाउन और एडजेक्टिव एडवर्ब भी हो गया। और क्या हो गया, फिगर ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच, सब ये इतनी क्लासेस हो चुकी हैं। अब आपकी एक क्लासेस आएगी आपकी इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, पैसिव वॉइस की एक क्लासेस रहेगी। उसके अलावा अब ईडियम और फ्रेज, वोकेबुलरी में एंटोनियम, सिनोनियम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इतनी क्लासेस रहेंगी, जो कि दिन में मतलब 3-3 क्लासेस मिलेंगे। जितने मैं कराऊंगा उन्हीं में से आपके एग्जाम में वोकेबुलरी आएगी, उससे ज़्यादा आप मत करिएगा। बाकी मैं अपने टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, ताकि वहाँ से आप लोग बार बार रिवाइज कर पाएँ, ठीक है। और ये सारी क्लासेस आपको 25 तक मिल जाएंगी। आप में से बहुत लोगों ने मुझे बताया कि उनकी GK GS नहीं रेडी हो रही अच्छे से, ठीक है। तो दोस्तों मैंने टॉप 26 टॉपिक ऑलरेडी करा रखे हैं। आपको एग्जाम में 25 में से 20 प्लस जो क्वेश्चन है वो वहीं उन्हीं 26 टॉपिक से मिलेंगे। तो आप लोग जाकर, उनकी प्लेलिस्ट बनी है ऑलरेडी, उन सारे वीडियोस को देख डालें, अभी भी समय है, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। और बाकी मैराथन वगैरह भी मैं आपको दे दूंगा, तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।